सो हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू जीआरएमएस एकेडमी वंस अगेन। ठीक है, आज हम बात करेंगे, कहते हैं नहीं कि फेस्टिवल का सीजन जा चुका है। अब कौन सा सीजन आ रहा है? एग्जाम सीजन। एग्जाम सीजन आ रहा है, ठीक है। तो अब हमारा माइंडसेट एग्जाम सीजन की तरह होना चाहिए, क्योंकि जब हमारा वो कहते हैं जब फेस्टिवल आता है तो फेस्टिवल की तरह हमारा माइंड सेटअप बन जाता है कि अब फेस्टिवल है, मौज काटेंगे। लेकिन अब एग्जाम के फेस्टिवल आ रहा है, एग्जाम प्रिपरेशन के लिए माइंड सेट होना चाहिए, ठीक है। उससे क्या होगा ना, आपको माइंड उसी तरीके से सोचना शुरू करेगा कि हमें पेपर में देना है, हमें इस तरीके से तैयारी करनी है, ठीक है। उन्हीं सबको सोचते हुए देखते हुए एक बात मैं आप लोगों के सामने लेके आया हूँ। क्या ये? एक बस एक रूटीन फॉर्मूला दे रहा हूँ आपको, क्योंकि कहते हैं ना कि विदाउट अ प्लान ड्रीम्स जस्ट अ विश, है ना। विदाउट अ प्लान ड्रीम्स जस्ट अ विश। इसलिए इन सबको देखते हुए हमने एक बात कहा है, एक बात सोचा है हमने कि इस तरीके से बच्चों को कहीं ना कहीं इस जो मैं फॉर्मूला डेली रूटीन का बताने वाला हूँ, इससे बहुत हेल्प कहीं ना कहीं आपको मिलेगा, ठीक है। और है आउटपुट आपको फॉलो करने की जरूरत है। तो वो फॉर्मूला क्या है मैं वो बता देता हूँ। 20-40-10 स्टडी रूटीन फॉर्मूला। स्टडी रूटीन मतलब डेली रूटीन में आपको इस्तेमाल करना है इसको। डेली रूटीन में आपको इस्तेमाल करना है इसको। ये 70 मिनट आपके जिंदगी की सबसे अनमोल 70 मिनट जो अब निकलने वाले हैं, ठीक है। ये 70 मिनट आप इस्तेमाल अगर कर ले तो आने वाला आने वाला वक्त, आप ये 70 मिनट कोई नहीं भूल पाएगा। ना आप भूल पाओगे, ना आप लोगों के जितने भी रिलेटिव्स है वो भूल पाएंगे। यही 70 मिनट को आपको इस्तेमाल करना है। कैसे? देखो, मैं आप लोगों को बता देता हूँ कि 20-40-10 का क्या मीनिंग है। मैंने कहा कि यहाँ पे 70 मिनट का इस्तेमाल करना है एक सब्जेक्ट को पढ़ने में। कहते हैं कि सर जब बैठता हूँ तो पता ही नहीं चलता क्या करना होता है। तो आप एक ऑब्जेक्टिव लेके बैठो, है ना। कहते हैं कि अगर आपको ऑब्जेक्टिव क्लियर हो, डेस्टिनेशन क्लियर हो, तो मैंने पहले ही बोला डेस्टिनेशन क्लियर हो तो सफर का एक अलग से वो क्या कहते हैं मजा आ जाता है, ठीक है। तो अब देखो यहाँ पे क्या है, टाइम। सबसे पहले मैंने टाइम का 20 मिनट्स में हमें करना क्या है। जैसे ही हम कोई भी सब्जेक्ट रैंडम लेके बैठे, ये सारे सब्जेक्ट्स के लिए आप लोग इस्तेमाल करना। आप फिर बताना मुझे कमेंट में कि सर हाँ थोड़ा सा, लेकिन ये कि थोड़ा सा आपको टाइम लगेगा। एक हफ्ते तक आप इसे ट्राई करके देखो, बहुत आपको कहीं ना कहीं आउटपुट जो आपको बेनिफिट ही मिलेगा। जब 20 मिनट में क्या करना है आपको, सबसे पहले उसका टास्क क्या होना चाहिए। 20 मिनट में कॉन्सेप्ट लर्निंग है। देखो, जो भी चैप्टर हो, कोई भी अगर टीचर आपको पढ़ा रहा है, स्कूल में पढ़ा रहा है, कोचिंग में पढ़ा रहा है, कोई भी टीचर आपको पढ़ा रहा है, तो सबसे पहले चैप्टर अगर स्टार्ट करता है ना तो उसका इंट्रोडक्शन वो देता है। इंट्रोडक्शन में कुछ फॉर्मूलेज ये बता देता है, ऑब्जेक्टिव आपको ये चैप्टर ये टॉपिक पढ़ना है, इस चैप्टर में ये एक्सरसाइज में ये है। तो वो पूरा एक माइंड मैप तैयार कर देता है। सबसे पहले आपको टास्क है कॉन्सेप्ट लर्निंग। 20 मिनट आप ये सोच के बैठे हो कि जो इंट्रोडक्शन सर ने दिया है, जो भी इंट्रोडक्शन सर ने दिया है चैप्टर को लेके, वो इंट्रोडक्शन सबसे पहले मैं पढ़ूंगा या पढ़ूंगी, ठीक है। उसके बाद उस पर ध्यान फोकस क्या करना है उसमें, कि उसको देखना है हमें और एक्सप्लेन विद डायग्राम। और उसको जो डायग्राम के, जब टीचर आपको डायग्रामेटिक चीजों को एक माइंड मैप की तरह बताता है ना, तो उसको आपको राइट करना है, लिखना है उसको, ठीक है। देखना है सही से, उसे माइंड में स्टोर करके उसे लिखना है कि हाँ ये टॉपिक हमारे पास पढ़ना आगे। तो एक बाउंड्री क्रिएट हो जाती है, एक बाउंड्री हमें विजिबल दिखने लगती है कि अंदर हमें यही पढ़ना पड़ेगा, ठीक है। तो ये 20 मिनट्स आपका सिर्फ ये है कि आपके इंट्रोडक्शन पार्ट को तैयार करने के लिए। और मैं आपको इसलिए बता रहा हूँ इंट्रोडक्शन पार्ट, क्योंकि इंट्रोडक्शन पार्ट से कहीं ना कहीं आपके एमसीक्यू ठीक हो जाते हैं। एमसीक्यू में जो क्वेश्चंस आते हैं ना, आपके कहीं ना कहीं यहाँ से उठा लिए जाते हैं। तो इसलिए ये बहुत इंपॉर्टेंट काम करेगा आपके आपके बेस्ट प्रिपरेशन के लिए। चलिए नेक्स्ट चलते हैं 40 मिनट्स। तो 40 मिनट्स में क्या करना है आपको, जो चैप्टर आपने इंट्रोडक्शन लिया है, ठीक है, जो चैप्टर आपने इंट्रोडक्शन में देखा है कि कुछ टॉपिक्स है, उस टॉपिक्स के फॉर्मूले भी लिखे जाते हैं, उस टॉपिक के फॉर्मूले आपने देख लिया सबसे अच्छे तरीके से कि ये इस्तेमाल करना है हमें। उसके बाद क्या करना है ना आपको, 40 मिनट्स आपको उस एक्सरसाइज के प्रॉब्लम को सॉल्व करने में लगाना है, प्रैक्टिस करने में लगाना है, और कुछ नहीं सोचना है कि बस इसे मुझे 40 मिनट प्रैक्टिस करना है। तो लेकिन एक बात ध्यान रखिएगा, अगर मैं यहाँ पे टाइम को इंडिकेट कर रहा हूँ, अगर मैं कह रहा हूँ 20 मिनट, 40 मिनट और 10 मिनट, तो आप लोगों को ये समझ जाना चाहिए कि आपको भी टाइम के अकॉर्डिंग ही काम करना पड़ेगा। ध्यान रखना, बहुत टाइम बाउंड्री बहुत जरूरी है, बहुत ही जरूरी है, ठीक है। आपके प्रिपरेशन को बहुत अच्छे लेवल पे लेके जाएगा टाइम के साथ। आप जब तैयारी करते हो तो टाइम जरूर आप सोचो। अगर आप कोई 20 नंबर का टेस्ट भी दे रहे हो ना, तो आप कहीं ना कहीं 30 मिनट या आधा घंटा 20 मिनट सेट कर लो। स्टॉप वॉच आज हर मोबाइल में है, स्मार्ट वॉच में है, तो आप वहाँ पे टाइम ना पढ़ने बैठो तो टाइम सेट कर लो कि 20 मिनट मुझे यहाँ पे देना है, ठीक है। तो उस हिसाब से आपकी कहीं ना कहीं प्रोग्रेस पता चल जाती है कि मैं कितने टाइम में कितने क्वेश्चन कर पा रहा हूँ। क्योंकि पेपर में भी टाइम का बहुत बड़ा रोल होता है, क्योंकि 3 घंटे मिलते हैं हमें। ऐसा नहीं कि हमें दे दिया जाता पेपर जो आप घर लेकर आराम से करके भेज देना, ऐसा तो नहीं है। हमें 3 घंटे दिया था। जब 3 घंटे वहां से खुद इंडिकेट कर रहा है हमारे पास कि सर ये 3 घंटे में ही पेपर करना है आपको, तो 3 घंटे पेपर करना, इसका मतलब ये कि टाइम को भी हमें सोच के चलना पड़ेगा। तो इसलिए मैंने यहाँ पे 40 मिनट्स
इंडिकेट करा प्रॉब्लम प्रैक्टिस करना। 40 मिनट में क्या करना, उसी एक्सरसाइज के क्वेश्चंस को प्रैक्टिस करना है। ध्यान रखना, प्रैक्टिस करना, डेली रूटीन की बात है, डेली रूटीन, ठीक है। प्रॉब्लम को प्रैक्टिस करना है। उसके बाद प्रैक्टिस करने के बाद क्या करना है कि सॉल्व तो करना ही करना है। फोकस किस बात पे होना चाहिए, जब आप प्रैक्टिस करो तो फोकस किस बात पे होना चाहिए कि आप क्वेश्चन को सॉल्व कर रहे हो और चेक भी कर रहे हो। सॉल्व करो, चेक करो, सॉल्व करो, चेक करो, ठीक है। तो ये आपको एक अच्छी प्रिपरेशन बना के दे देगी, ठीक है। अच्छा, यहाँ तक तो क्लियर, आपको सॉल्व और चेक करना है, ठीक। आगे चलते हैं। 10 मिनट आपको क्या करना है, देखो ये जो 10 मिनट है ना, ये बहुत इंपॉर्टेंट रोल करेगा आपको, सीरियसली बहुत इंपॉर्टेंट रोल करेगा 10 मिनट। कैसे, ये 60 मिनट को ना, 60 मिनट का जो रिजल्ट होगा वो 10 मिनट में निकल के आएगा। ये 10 मिनट अगर आपने नहीं करा तो आपका ये 60 मिनट उतना आउटपुट नहीं दे पाएगा, उतना बेनिफिट नहीं दे पाएगा जितना देना चाहिए, ठीक है। तो ये 10 मिनट का इस्तेमाल बहुत सोच समझ के आपको करना ही है, करके ही उठना है, ठीक है। देखो यहाँ पे क्या है, 10 मिनट क्या करना, आपको रिविजन करना है एंड रिकैप। जो भी आपने इंट्रोडक्शन पार्ट करा, प्रैक्टिस करा, फिर उसके बाद 10 मिनट में उसको एक नजर, कहते हैं ना कि क्विक रिवीजन, एक तरीके से आप क्विक रिवीजन कह देते हो, ठीक है। कि स्टार्टिंग से लेके एंड तक आपने जितना पढ़ा इतने टाइम में, उन सब पे एक बार नजर फेर लेना। नजर फेर, कहते हैं कि क्विक एट ए ग्लैंस, है ना, एक बार में आप इसे देखो। रिवीजन एंड रिकैप, आपको रिवीजन और रिकैप कर लेना, जितने फॉर्मूले यूज हुए हैं, कहाँ कहाँ पे ऐसे पॉइंट थे, कहाँ कहाँ पे ऐसे पॉइंट थे जहाँ पे मुझे प्रॉब्लम्स आए, उसको मार्क कर लेना है। तो ये कहीं ना कहीं आपको इसमें देखने को मिल जाएगा, ठीक है। फोकस किस बात पे होना चाहिए, समराइज फॉर्मूला अलाउड, ठीक है। जितने भी आपने एक्सरसाइज में क्वेश्चन सॉल्व करने में जो फॉर्मूले यूज करे हैं, जितने भी बेसिक बातें मैंने यहाँ पे कहा ना आपको, जितने भी ऐसे सिचुएशन, ऐसे कंडीशन, ऐसे पॉइंट, ऐसे स्टेप जहाँ पे आपको लग रहा है कि मुझे यहाँ पर दिक्कत आया, इसे मैं दोबारा करूंगा, तो उस बात को आप समराइज फॉर्मूला एंड अलाउड, उसको आप क्या करो, समराइज करो। समराइज मतलब कि ये है कि आप उसे बोलो, अलाउड बोलो, थोड़ा सा बोलो ताकि आपको खुद को सुनाई दे। इतना बोलो उस फॉर्मूले का, इतना लाउड, इतना आवाज दे दो कि खुद को सुनाई दे। दैट्स इट, इतनी सी बात है, ठीक है। तो ये आपका 70 मिनट की पूरी कहानी, अगर आप सीरियसली आप एक बार करके देखो, बहुत आपको आउटपुट मिलेगा, ठीक है। क्योंकि आप करना ही पड़ेगा। सिर्फ कहते हैं ना कि टीचर्स भी बहुत सारे और फैमिली मेंबर्स भी, पेरेंट्स भी क्या कहते हैं कि पढ़ो, बच्चों कहते हैं पढ़ो पढ़ो, लेकिन ये कोई नहीं कहता कि कैसे पढ़ो, ठीक है। बच्चे को ये बहुत बताना बहुत जरूरी है कि आप इस तरीके से पढ़ो, क्योंकि उनके पास ना विजन नहीं है कि मैं कैसे पढूं, शुरू कैसे करूं। तो आप शुरू करो इस तरीके से कि उसको टीचर बताएगा, उसको घर वाले बताएं, पढ़ने के साथ साथ ये भी बताएं कि आप बैठो, अगर आप कैपेबल हो तो आप बैठो, पहले आप इसको करो, पहले इसको करो, फिर उसके बाद ये करो। तो इस तरीके से उसको सीक्वेंस में बताया जाए कि आप इस तरीके से पढ़ो। तो ये है पूरा कंप्लीट आपके 70 मिनट का ज्ञान, ठीक है। तो आप जरूर इसको इस्तेमाल करना और मुझे बताना कि ये आपके इस्तेमाल में आपके लिए कितना बेनिफिट है। फिर हम नेक्स्ट फार्मूले की तरफ जरूर मैं आऊँगा, नेक्स्ट फार्मूला लेके, ताकि आपको एक विजन मिल सके और आप उस पर एक अच्छी मेहनत कर सके, ठीक है, और अच्छा एक रिजल्ट पा सके, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही, हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट फार्मूले के साथ, नेक्स्ट स्ट्रेटेजी के साथ। तब तक आप वीडियो के जितने भी लेक्चर्स जा रहे हैं उसको देखते रहिए। अब मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो के लेक्चर में। थैंक यू।